Hello everyone, welcome to another video of CMI Mathematics 2021। हम कल तक हमने डिस्कस किया था CMI Mathematics के MCQs। हमने 4 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम 2021 के MCQs डिस्कस करेंगे और आज के MCQs का टॉपिक होगा रियल एनालिसिस। ओके, बिफोर मूविंग फर्दर, आई होप कि आपने वीडियो लाइक कर दी है, शेयर कर दी है और सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये ज़रूर करिए। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया था, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया था और एक इनफाइनाइट सीरीज़ दी हुई थी और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट, मतलब कि इंटीग्रल कन्वर्ज करता है या सीरीज़ कन्वर्ज करती है या दोनों ही नहीं करते। तो ये अब बताना था। ठीक है, और बहुत इजी मैं कोई सा क्वेश्चन कहूँगा इसे। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आज तक, पर बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये भी CMI के लास्ट ईयर के पेपर में। लेट्स सी इसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इंटीग्रल की बात करते हैं। दिस इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और लिमिट की बात करते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करना अगर आपको पता होगा कैसे करते हैं, तो पहले हम जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे लिमिट लगा लेते हैं और उस पॉइंट की जगह b रख देते हैं। जैसे हमने b रखा, b टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और फिर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया, हमने t को log x लेके इंटीग्रेशन को कन्वर्ट किया 1/t² में सिंपल टर्म्स में और इंटीग्रेट कर लिया, और फिर फाइनली इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगा दी। अच्छा, इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगा दी, फिर फाइनली लिमिट पुट करी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो log x होता है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो यहाँ जब b इन्फिनिटी जा रहा है तो log x इन्फिनिटी जा रहा है, सो 1/∞ विल बी 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/log। और हम जानते हैं अगर वैल्यू हमारी फाइनाइट आ जाती है तो हमारा इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाता है, और वही उसकी वैल्यू है। तो हमारा इंटीग्रल तो कन्वर्ज कर गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो गिवन था वो कन्वर्ज कर गया। तो इसलिए जो हमें सेकेंड ऑप्शन था कि इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करता, और जो लास्ट ऑप्शन था कि इंटीग्रल फेल टू कन्वर्ज, वो गलत हो गया। हमेशा मैंने कहा ऑप्शंस को डिस्कार्ड करिए पहले, उसके बाद ट्रुथ आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शंस हमारे गलत हो गए इससे। अब हम बात करते हैं सीरीज़ से। अच्छा, ये इस टाइप की जो सीरीज़ होती है जिसमें लॉग लगता है बेसिकली, इसको हम स्पेशल टेस्ट को यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट बेसिकली कहता है कि अगर एक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की, तो वो सीरीज़ an कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली जो कंडेंस्ड सीरीज़ है, यानी सीरीज़ 2n a2n, n की जगह 2n रख दो बस, तो वो कन्वर्ज करती है। एंड ये इफ़ एंड ओनली रिजल्ट है। तो हमें जो सीरीज़ गिवन थी 1/k log k का स्क्वायर, तो यहाँ हमने पुट कर दी, इस कंडेंस्ड सीरीज़ को कंसिडर किया। ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और क्लियरली नॉन नेगेटिव भी है। ठीक है ना, तो हमने इसमें पुट किया k > 2 से स्टार्टिंग है, तो 2k और k की जगह 2k रख दिया, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, बन गई ये, और यहाँ से बन गया सिर्फ सीरीज़ 1/k²। तो दिखने में सीरीज़ मुश्किल लग रही थी कि log है, log k है, इसको कैसे करेंगे, बट कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट की वजह से बहुत इजी हो गया और सिर्फ हमारी सीरीज़ 1/k² बची। और हम जानते हैं कि p टेस्ट से सीरीज़ c जैसी कन्वर्ज होती है। तो बस अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज हो गई तो कंडेंस सीरीज़ कन्वर्ज, और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से कंडेंस सीरीज़ कन्वर्ज, तो सीरीज़ an भी कन्वर्ज। तो इसलिए हमारी जो गिवन सीरीज़ थी वो भी कन्वर्ज हो गई बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। और ये कन्वर्ज होते ही हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कहता है कि सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करती वो गलत हो गया, और ऑप्शन सी करेक्ट हो गया जो कहता है दोनों कन्वर्ज करेंगे, इंटीग्रल भी और सीरीज़ भी। तो कितना इजी क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा CMI के पेपर में वो भी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करना आना चाहिए और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट पता है तो आप तुरंत कर सकते थे इस क्वेश्चन। तो फाइनली इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हो सकता था यहाँ पे कुछ सीरीज़ में चेंज कर सकते थे वो, तो कोई और ऑप्शन हो जाता, तो आपको हमेशा ऑप्शन डिस्कार्ड करने हैं पहले, बजाय डायरेक्टली कहने के कि वो कन्वर्ज करता है। ओके, अच्छा, अब एक अनदर वर्जन पे चलते हैं। अनदर वर्जन तो मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पहले, पर एक सीक्वेंस पे क्वेश्चन है जो पहले आ चुका है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो सीरीज़ पे क्वेश्चन है एक्चुअली। सो ये 2020 में आया था, यानी लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे। इसमें कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन था कि सीरीज़ अगर an कन्वर्ज करती है तो an² करेगा, an² करता है तो an करेगा,
या ए एन स्क्वायर करता है तो ए एन बाई एन करेगा, या मॉड ए एन करता है तो ए एन बाई एन करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा डिस्कार्ड करते हैं ऑप्शंस को। तो कोई भी एग्जाम्पल लेंगे और उससे ऑप्शन डिस्कार्ड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो पहले हमने ऑप्शन कंसिडर किया ए एन सीक्वेंस ले ली -1 पावर एन डिवाइड बाई रूट ए, ठीक है। तो लेबनिज़ टेस्ट से नहीं, डायरेक्टली अल्टरनेटिंग सीरीज या अल्टरनेटिंग टेस्ट से एक्चुअली ये कन्वर्ज होता है। यस अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से ये सीरीज़ कन्वर्ज हो जाती है, क्योंकि 1/√n को अगर ए एन ले तो लिमिट भी ज़ीरो हो जाती है, और दूसरी चीज़ आपका ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस 1 हो जाता है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से सीरीज़ ए एन कन्वर्ज कर जाती है। और अगर ए एन स्क्वायर की बात करें तो -1 का स्क्वायर बनेगा 1, तो हमारी जो ए एन स्क्वायर जो सीरीज़ बनेगी वो 1/n है, और ये डाइवर्ज करेगी बाय पी टेस्ट। तो ऑप्शन है तो इनकरेक्ट कि ए एन कन्वर्ज करता है तो ए एन स्क्वायर करेगा, वो तो ज़रूरी नहीं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए हमने ए एन को 1/n लिया, क्योंकि अब ए एन स्क्वायर करेंगे तो पी टेस्ट से कन्वर्ज है, मगर ए एन सीरीज़ डाइवर्जेंट है बाय पी टेस्ट, तो बी इनकरेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ की। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, और इसे हम कंपैरिजन टेस्ट से करते हैं। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं ए एन बाई एन। अब ए एन बाई एन को हम लेस और इक्वल टू कह सकते हैं मॉड ऑफ ए एन बाई एन, राइट। दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको हम किससे ग्रेटर देन लिख सकते हैं, मॉड एन टू द स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जस्ट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायरिंग। और यहाँ पे हमने लगाया एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ ज्योमेट्रिक लगाया, इसे ए एन और इसे बी एन कंसिडर किया, तो इसका अलजेब्रिक हो गया मॉड ए एन स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर बाई 2। ए एम जी एम लेस देन इक्वल टू ए एम वाली आइडेंटिटी यूज़ करी तो हम मिल गई। तो अब कंपैरिजन टेस्ट कंसिडर करें। अब हमें क्या गिवन है, ए एन स्क्वायर कन्वर्ज करता है तो ए एन बाई एन कन्वर्ज करेगा। अब ए एन स्क्वायर अगर कन्वर्ज करता है, यानी ये वाली चीज़, क्योंकि अगर मैं मॉड लगा के स्क्वायर लूँ, डायरेक्ट स्क्वायर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कन्वर्ज करता है 1/n स्क्वायर ऑलरेडी कन्वर्ज करता है, सम है ऑलरेडी कन्वर्ज, तो दिस होल सीरीज कन्वर्ज, और ये कन्वर्ज तो ए एन बाई एन कन्वर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट। एंड डी ऑप्शन में है कि क्या मॉड ए एन कन्वर्ज करता है तो ए एन बाई एन कन्वर्ज करता है, वो यहाँ से आ गया मॉड ए एन कन्वर्ज, तो मॉड ए एन बाई एन कन्वर्ज, और यहाँ से ये भी कन्वर्ज, राइट। अब ये वाला आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ जब मैंने बोला कि ए एन कन्वर्ज करता है तो ए एन स्क्वायर कन्वर्ज करता है, ये रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है, मगर अगर मैं मॉड ए एन लगा दूँ तो ये रिज़ल्ट ट्रू हो जाता है। जैसे यहाँ पे मॉड ए एन जब कन्वर्ज करता है तो उसका स्क्वायर भी कन्वर्ज करेगा, तो 1/n स्क्वायर भी कन्वर्ज, तो ये पूरा कन्वर्ज और कंपैरिजन टेस्ट से वापस ए एन बाई एन कन्वर्ज। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना। अब क्वेश्चन से भी आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, जैसे इस क्वेश्चन से मिला कि अगर सिर्फ सीरीज़ ए एन कन्वर्ज करती है तो सीरीज़ ऑफ ए एन स्क्वायर कन्वर्ज करे, ज़रूरी नहीं, मगर अगर मॉड ए एन सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो उसका स्क्वायर डेफिनेटली कन्वर्ज करे, ठीक है, और साथ में ए एन बाई एन तो करता ही कन्वर्ज। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करना था इसे प्रूव करने के लिए। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह का है। कुछ डाउट तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ओके, तो फाइनली इसका आंसर सी ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इसकी जगह कोई और सीरीज़ भी दे सकते थे, मगर जनरलाइज्ड क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है सोचना, इसलिए हमेशा पहले ऑप्शंस को डिस्कार्ड करिए और उसके बाद ट्राई करिए कुछ यूज़ करने की इनइक्वालिटीज़ का, जिससे आप प्रूव कर सकें बचे हुए स्टेटमेंट्स। तो लेट्स नाउ मूव टू अवर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पे है बेसिकली। तो 3 इंटीग्रल आपको दे रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और एक ही स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। कौन सा है वो आपको बताना है कि क्या ये सब कन्वर्ज करते हैं, सारे डाइवर्ज करते हैं, पहला कन्वर्जेंट है बाकी दोनों डाइवर्जेंट है, पहला डाइवर्जेंट है बाकी दोनों कन्वर्जेंट है, या दूसरा कन्वर्जेंट है और ये दोनों डाइवर्जेंट है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ हो रहा है, ट्राई करिएगा सॉल्व करने की इम्प्रॉपर इंटीग्रल से, जैसे आपको पता है कैसे करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के क्वेश्चन। हो सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये जस्ट एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट्स में देना है और करेक्ट आंसर भी आपको कमेंट्स में ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट्स में रख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। क्रैक गेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।